जैसे संयुक्त किसान मोर्चा से भी अपील करती हूँ, कितनी दिन तक गांधीवाद का उसे चलते रहोगे कदमों पे? अगर भाई एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे अड़ा दो। 700 से ज्यादा कुर्बानी दे चुके हैं किसान भाई, और फिर भी हम अनुशासन बनाए रखे हुए हैं, शांति में बैठे हुए हैं। लेकिन ये सरकार किसानों के अनुशासन को, किसानों की शांति को, किसानों के धैर्य को, ये किसानों की कमजोरी समझने लगी है। किसान कमजोर नहीं है, कान खोल के सुन ले मोदी सरकार। किसान ना तेरी लाठी से डरता है, ना गोली से डरता है, ना तेरी जेल से डरता है। अगर जेल भरने लग जाओगे तो तुम्हारी जेलें छोटी पड़ जाएंगी। ये वो लोग हैं जिनके बेटे बॉर्डर पे सीना तान के खड़े हैं और जो देश की 1 इंच जमीन के लिए सीने पे गोली खा लेते हैं। तो आप लोगों ने कैसे सोच लिया कि हम अपने दादा परदादा की जमीन को अडानी अंबानी के हाथों में जाने देंगे? बिल्कुल नहीं। जितनी कुर्बानियां और देनी पड़ी हम तैयार हैं, माताएं बहनें तैयार हैं। शुरू दिन से मेरी माफ कर सकती दिन रात किसान भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ रही है। चाहे पुलिस से मुकाबला करने की बात हो, भूख हड़ताल की बात हो, चाहे रात और दिन थाने में बैठने की बात हो, माताएं बहनें कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं। और आगे भी मैं किसान भाइयों से वादा करती हूँ, जहाँ पे भी जरूरत होगी माताएं बहनें आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएंगी, आखिरी सांस तक आपका साथ निभाएंगे। ना हम इस सरकार के सामने झुकेंगे, ना डरेंगे, और अपने कुलदीप भाई को न्याय दिलाए बिना यहाँ से नहीं हटेंगे, टाइम कितना भी लगे। एक दिन हुआ है, कल रात को, कल सुबह हम यहाँ आए थे, सारा दिन बैठे रहे, सारी रात, और आज दूसरा दिन हो गया। टाइम ये कितना भी ले लें, क्योंकि इनके हाथ में है, पावर इनके पास है। लेकिन हमें अपने आप पे भरोसा है। चाहे आप टोहाना की बात ले लीजिए, टोहाना में भी हम 3 दिन 3 रात बैठे रहे, और तब जाके हमारे 2 नेताओं को, विकास जी सर, रवि आजाद को, रात के समय में 12:30 बजे हिसार जेल से छोड़ा गया। आप लोगों की ताकत के लिए, आप लोगों की एकता के कारण। अलग अलग कैसे हो सकता है? ये आंदोलन अलग अलग नहीं है। ये आम आदमी को इकट्ठा ना हो, उनकी जरूरतें उनको पता ना चले, वो घर से बाहर ना निकले, इस करके जाति का जहर घोला जाता है। इसकी सरकार देश के अंदर बनी हुई है, जिसने आज पूरे प्रशासन को, जुडिशरी को अपने अंदर ले लिया है। मैं हमारे देश के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, जिनके अंदर जजेज हैं, IAS और IPS अधिकारी हैं, मैं उनको विशेष तौर पर कहना चाहता हूँ कि लोग अंग्रेजों की टॉयलेट साफ करते थे और पद पाते थे, तो आने वाला समय ऐसा ही होगा कि आप लोगों की लैट्रिन और टॉयलेट साफ करनी होगी। आप जो ये सोच रहे हो, एक DC और ये जज ये सोच रहे हैं ना कि भाई मेरा लड़का भी DC लग जाएगा, मेरे लड़का भी पढ़ा के मैं डॉक्टर बना दूंगा, तो वो गलत फहमी में है। उसके लड़के को तो कलर की नौकरी भी नहीं मिलनी, उसके लोगों का गोबर नहीं उठाएंगे तब तक उनको PN की नौकरी भी नहीं मिलनी। ये हमारे देश को एक दिमाग की तरह खा रहे। 100 साल से हमारे देश में गद्दारी कर रहे। अब तक 7 साल से आप देख रहे हो कि चाल थी 2019 के इलेक्शन में। जब बंगाल का इलेक्शन आता है तो ये नक्सली हमला करवाते हैं, जब बिहार का इलेक्शन आता है तो गोलन घाटी का करवाते हैं। ये जवानों की लाशों के ऊपर वोट मांग रहे, और किसान खेतों में किसान को भी ये एक प्लान के तहत लूट रहे हैं। पिछले 7 साल से ये लगातार खाद बीज स्प्रे का रेट बढ़ा रहे हैं और फसलों का रेट डाउन कर रहे हैं। ये डीजल का रेट ज्यादा कर रहे ताकि किसान उसको यूज करता है, और नहरों में पानी नहीं दे रहे। चारों तरफ से किसानों को लूटने का इनका एक प्लान है। इनका टारगेट किसानी है, और किसानी के साथ जो देहात की 50% लेबर जो देहात की डायरेक्ट किसानी के ऊपर निर्भर है, वो भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगी। जब ये कृषि कानून पास होंगे, और देहात के जो मजदूर तबके को मैं कहना चाहूंगा, जो ये सोचते हैं कि भाई ये कृषि कानून तो किसानों के लिए लागू है, हम तो शहर में काम कर लेंगे, जब वो सेठ के यहाँ काम मांगने जाएंगे तो भाई उस सेठ को ये अच्छे से पता है कि भाई देहात में कोई काम को नहीं, इस करके ये शहर में आए तो 50 रुपए में आपको पूरा दिन काम करना पड़ेगा। इसलिए ये आंदोलन किसान और मजदूर का है। जिसने भी किसान और मजदूर एकता का नारा दिया वो मूर्ख आदमी नहीं है, उसको पता है कि हमारे देश की जो मजदूरी है वो किसान पे डिपेंड है, और इस करके किसान के साथ मजदूरों का होना बहुत जरूरी है। तो मैं मजदूर तबकों का आह्वान करना चाहूंगा कि अगर आपको अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है और आपको अपने जीवन की चिंता है, तो ये जो धर्म के ठेकेदार हैं और जातिगत जहर घोलने वाले लोग हैं, इनका झंडा छोड़ के किसानों के साथ आंदोलन में आपको आना पड़ेगा, वरना आपको बचाने वाला कोई नहीं है।
तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और एक नारा लगाता हूं जिसमें आप सभी का मैं सहयोग चाहूंगा। पूंजीवाद मुर्दाबाद, इंकलाब जय हिंद। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ, ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਐ। ਇਹ ਕੋਈ ਨਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਾਤ। ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਐਸੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੱਚੀ ਇਤਲਾਹ ਦਿਓ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਉਂਝ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਮਗਾਰਡ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉਤਲੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਅਫਸਰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੌਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਸਕੋ ਇਹ ਸਹੀ की बात माननी पड़ेगी, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਮਤਲਬ SHO ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਜਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨੂੰ DSP ਦੀ, SP ਦੀ, SSP ਦੀ, DI ਦੀ ਐ ਤਾਹਾਂ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਤ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਖੱਟਰ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਖੱਟਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਦਰਜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਵਰਦੀਧਾਰੀ ਮਾਂ ਜਿਹਨੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖ ਲਈਏ। ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉਸ ਫੱਟੜ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਕੀਤੇ ਆ ਡੰਡਿਆਂ ਝੰਡਿਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਏਕਾ ਹੋਊਗਾ ਉਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆਖੂੰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ